नमस्कार। इससे पहले हम आज के वीडियो के बारे में बात करना शुरू करें, सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस। कल मैंने अपने एक दूसरे चैनल का अनाउंसमेंट करा और मैंने कहा कि अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और वहां पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। चैनल का लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। मैं पहला वीडियो आज तकरीबन 10:30 बजे के आसपास अपलोड करूंगा एंड दैट वीडियो विल हैव अ बेटर इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैनल, क्यों मैंने वो चैनल बनाया और किस तरह का कंटेंट वहां पर आने वाला है। उसमें एक और छोटी सी अनाउंसमेंट होगी, तो प्लीज आप उस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये वीडियो देखते देखते डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करो, चैनल खुलेगा, आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत सुना कि इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख के रीजन में एक स्टैंड ऑफ हो रहा है, मगर इसके पीछे के आखिर कारण क्या है, कहां पर ये एक्चुअल स्टैंड ऑफ हो रहा है और इस तरह के स्टैंड ऑफ की खबरें क्यों आती रहती हैं? क्या इस तरह का स्टैंड ऑफ किसी वॉर की तरफ लीड कर सकता है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनको मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला हूं। इससे पहले समझें कि स्पेसिफिकली किस जगह पर यह हो रहा है, यह समझना जरूरी है कि LAC क्या है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो LOC है उससे बहुत अलग है। LAC का प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों कंट्रीज कभी भी इस बात पर अग्री नहीं कर पाई कि LAC एग्जैक्टली कहां से गुजरती है। अगर मोटा मोटी माने तो LAC के कुल 3 पार्ट आप कह सकते हो। वेस्टर्न पार्ट है जो लद्दाख से गुजरता है, सिक्किम और अरुणाचल से ईस्टर्न पार्ट गुजरता है और मिडिल पार्ट उत्तराखंड और हिमाचल से गुजरता है। LAC का सबसे कंट्रोवर्शियल रीजन है वेस्टर्न रीजन, जो कि लद्दाख में पड़ता है, जहां पर अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है। टाइमलाइन यानी ये पूरा स्टैंड ऑफ कहां से शुरू हुआ और अभी तक इसके क्या हालात हैं, यहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता चलेगा। ये पूरा का पूरा मामला 4 और 5 मई को शुरू हुआ था और उसके बाद अभी ये कहां पर स्टैंड करता है उसको समझने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। ट्रांसग्रेशन क्या होता है, ये पहला सवाल है। ये लद्दाख के रीजन में बहुत आम सी बात है क्योंकि वहां पे जो LAC गुजरती है वो दोनों कंट्रीज के लिए क्लियर नहीं है। एक तो ये लेक के ऊपर तक जाती है, इसलिए दोनों कंट्रीज की जो फौजें हैं वो एक दूसरी तरफ जाती रहती हैं। ऐसा ही ट्रांसग्रेशन एक 4 और 5 मई को भी हुआ पैंगोंग सो लेक के पास में। यहां पर दरअसल 8 फिंगर्स हैं। अब ये 8 फिंगर्स क्या हैं वो आप समझिए। जैसा आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये 8 जो पहाड़ियां, प्रोट्रूडिंग पहाड़ियां हैं, इनको 8 फिंगर्स कहती है इंडियन आर्मी। नाउ इस फिंगर से होते हुए गुजरती है LAC। इंडियन आर्मी के जवान 1 से 8 तक पैदल पैदल तो जाते हैं, मगर सिर्फ चौथे नंबर तक ही कंट्रोल करते हैं। चाइनीज के जो ट्रूप्स हैं वो 8वें से चलते हैं और सेकंड तक आते हैं अपनी गाड़ी लेकर, क्योंकि वहां तक उनको परमिशन मिला है, फिर वहां से उनको यू टर्न लेना होता है और इंडियन आर्मी उन पे पूरी तरह से निगरानी रखती है। मगर जब वो 8th फिंगर से चलते हैं और 6th फिंगर पर पहुंचते हैं, उसके बाद ही इंडियन आर्मी उन्हें देख पाती है। 7th और 8th फिंगर में चलते समय वो इंडियन आर्मी को दिखाई नहीं देते और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए इंडियन आर्मी एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाना चाहती थी फिंगर 8 के पास, जिसको लेकर चाइना की तरफ से काफी रेजिलियंस आया और धीरे धीरे चलकर ये विवाद में कन्वर्ट हुआ, जो कि फिंगर 4 और 5 के पास कन्वर्ट हो गया। चाइनीज आर्मी कहने लगी कि अब आप जहां तक कंट्रोल करते हो आप वहीं तक ही रहोगे और इसके आगे हम आपको आने नहीं देंगे। और यही एक स्टैंड ऑफ का रीजन है जो कि कई सारी अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स में लिखा गया है। इसके अलावा कुछ और रीजन्स में भी इस तरह का स्टैंड ऑफ देखा गया, जैसे कि एक 60 मीटर का ब्रिज इंडियन आर्मी बिल्ड करना चाहती है जो कि दापसांग प्लेन्स में है अक्रॉस द गैल्वन रिवुलेट। वहां पर वो बिल्ड करने का रीजन ये है कि इंडियन आर्मी के काराकोरम पास से सदर्न मोस्ट जो पोस्ट है वहां तक अभी इंडियन आर्मी म्यूल्स के थ्रू चीजें पहुंचाती है और ब्रिज रहने से गाड़ियां जा पाएंगी। यहां पर भी चाइनीज ट्रूप्स पुशबैक कर रहे हैं और पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर यहां पर भी स्टैंड ऑफ हो रहे हैं, ऐसा हमारी न्यूज आर्टिकल्स में लिखा गया है। चाइना और इंडिया के बीच में अगर आप ट्रांसग्रेशन में इंक्रीज देखो तो पिछले 1 साल में 75% इंक्रीज हुआ है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। पहला रीजन है कंस्ट्रक्शन। अगर आप करंट वाला स्टैंड ऑफ देखो, फिंगर 8 के पास इंडियन आर्मी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रही थी और दूसरी जगह इंडियन आर्मी एक ब्रिज बना रही थी। ये दोनों इंडियन आर्मी के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे जिनको रोकने के लिए चाइनीज आर्मी ने पूरा स्टैंड ऑफ किया। इस तरह के तमाम सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी अभी लद्दाख में चला रही है। लंबे समय तक हमारी आर्मी ने वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं करा। दूसरी तरफ चाइना यहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन करता रहा और अब जब इंडिया वाले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो चाइना उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और एग्रेसिव हो गई है उसने और वहां पर कंस्ट्रक्शन को और तेज कर दिया है। और अगर आपको ये समझना है कि कंस्ट्रक्शन चाइनीज के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है, उसके लिए आप ये सोचो कि इंडियन आर्मी अपने काराकोरम पास से सदर्न मोस्ट पोस्ट के लिए म्यूल्स के थ्रू चीजें पहुंचा रही है, अभी वहां पर ब्रिजेस भी नहीं है। तो ऐसे में इंडियन आर्मी अगर किसी वॉर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उतनी अच्छी तैयार नहीं हो पाएगी अगर उनके पास रोड्स और ब्रिजेस ना हो, और चाइना यही चाहता है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में रोक लगाने की पूरी कोशिश करता है।
सेकेंड इज LAC का कंफ्यूजन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि LAC जो लाइन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है फॉर बोथ द कंट्रीज। इंडिया कहता है कि ये लाइन 3488 किलोमीटर लॉन्ग है और चाइना कहता है कि ये लाइन सिर्फ 2000 किलोमीटर लॉन्ग है। तो यानी कि लाइन की लेंथ को लेकर ही पूरा कंफ्यूजन है। उसके अलावा ये लाइन एक लेक से होकर गुजरती है, उसका नाम है पैंगोंग सो लेक, और ये लेक कोई सीधी लेक नहीं है, ये बूमरैंग की तरह बनी हुई है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। और इसी लेक के आसपास अभी जो करंट स्टैंड ऑफ का जो पहला रीजन है, जो फिंगर नंबर 4 और 5 के आसपास हो रहा है, वो इसी लेक के पास में हो रहा है। ये स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुशुल अप्रोच के थ्रू जहां से चाइना इंडिया पर ऑफेंसिव स्ट्राइक कर सकता है, उसके रास्ते में ये लेक पड़ती है और इस लेक के ऊपर अगर इंडिया अच्छे से नजर बनाए रखता है तो चाइना का ऑफेंसिव स्ट्रेटजी बहुत जल्दी पकड़ी और रोकी जा सकती है। चूंकि लेक एक बूमरैंग की तरह शेप है और इसके बीच में से LAC गुजरती है, इसलिए ये फाइंड करना कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है दोनों तरफ के जवानों के लिए कि हमारी साइड कौन सी है और दूसरी साइड कौन सी है। इसलिए ट्रांसग्रेशन होते हैं, लोग दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और फिर लड़ाइयां होती हैं। तीसरा है डिप्लोमेटिक प्रेशर। देखो, इंडिया ने अभी पिछले कुछ समय में चाइना के ऊपर अलग अलग प्रेशर टैक्टिक्स यूज करने की कोशिश करी है। जैसे वियतनाम का वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया और चाइना के जितने और भी एनिमीज हैं उनके साथ इंडिया अपने रिलेशन मजबूत कर रहा है। कोविड की वजह से चाइना से जो इंडस्ट्रीज भी निकल के जा रही हैं वो भी इंडिया, वियतनाम और बाकी कंट्रीज में जा रही हैं। इसलिए चाइना काफी परेशान है इन सब चीजों से, तो साइकोलॉजिक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। कुछ दिन पहले मैंने नेपाल के वीडियो में भी आपको समझाया था कि कैसे हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कहते हैं कि वहां से भी जो पुशबैक आ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का ही हाथ है और वही प्रेशर टैक्टिक्स चाइना यहां पर स्टैंड ऑफ के फॉर्म में यूज करने की कोशिश कर रहा है। चौथा और लास्ट रीजन जो एक्सपर्ट मानते हैं वो ये कहते हैं कि चाइना इस समय डेस्परेट है कि किसी और चीज में ध्यान वो ले जा सके। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट है कि वहां पे जितनी कोविड की डेथ हो रही है उससे ध्यान हटे, तो WHO, कभी चाइना, कभी ट्विटर अलग अलग लोगों को अटैक करते रहते हैं ताकि उन पर बात हो और कोविड की बात ना हो। वैसे ही चाइना में पिछले एक लंबे समय से वहां पर उसने कोविड के डेटा को एक तरह से फ्रीज कर दिया। ऐसा दिखाया कि हमारे यहाँ कोई कोविड डेथ नहीं हो रही, कोई केस नहीं हो रहे हैं, और ये बात दुनिया को हजम नहीं हो रही है। पहला तो सवाल यही है कि चाइना से ये वायरस निकला क्यों चाइना ने इतना डिले करा। इन सब चीजों पे इन्वेस्टिगेशन होगी और उस पर ही लोगों की नजर बनी है, तो उससे ताकि नजर हट सके और दूसरी चीजों के बारे में डिस्कशन हो सके, इसलिए चाइना इस तरह की टैक्टिक्स को यूज कर रहा है। वेल, आई डोंट थिंक सो कि ये वॉर की तरफ लीड करेगा, मगर दो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपनरी हो अगर वो इस तरह के स्टैंड ऑफ में पार्टिसिपेट करती हैं तो ये हमेशा एक सीरियस और कंसर्निंग सब्जेक्ट रहता है सबके लिए। इसीलिए पूरी दुनिया की इस पर नजर बनी हुई है। दोनों कंट्रीज अपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी कर रहे हैं। अगर आपको इस पर नजर रखनी है तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंट सर्वर्स पर आप देख सकते हैं। जैसे कि ट्विटर पर एक अकाउंट है @DTESFA_। इस अकाउंट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको वहां की बहुत अच्छी फुटेज देखने को मिलेगी कि एग्जैक्ट स्टैंड ऑफ कहां पर हो रहा है, कौन सा रीजन है। कुछ जो इमेजेस मैंने यूज करी है ये वहीं की है। इसके अलावा दोनों तरफ के ऑफिशियल्स भी अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं और ये स्टेटमेंट धीरे धीरे चेंज भी होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि चाइना में एक हफ्ते भर चली नेशनल पीपल्स कांग्रेस की एक मीट हुई थी। उस पर 26 मई को चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि वी नीड टू कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेंथन द ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स एंड प्रिपेयर फॉर वॉर। कई लोगों ने इसे इंडिया से जोड़कर देखा, मगर कई लोग ये भी कहते हैं कि वो वियतनाम या बाकी कंट्रीज से वॉर करने की बात कर रहा है। तब अगले दिन चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि डोंट लेट डिफरेंसेस शेड अवर टाइज। 29 मई को ट्रंप कहते हैं कि आई एम रेडी टू मीडिएट, अगर इंडिया और चाइना चाहें तो हम उन दोनों के बीच में बात करवा सकते हैं। और उसी दिन चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि इट्स अ स्टेबल एंड कंट्रोलेबल सिचुएशन, टू साइड्स आर रेडी टू सॉल्व रेलेवेंट इश्यूज थ्रू एस्टैब्लिश्ड बॉर्डर रिलेटेड मैकेनिज्म एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स। यानी कि दोनों साइड्स एक तरह से देखा जाए तो मिल बैठकर बात करने के लिए पूरी तरह से संपन्न है और दोनों लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। इसलिए किसी और का इंटरवेंशन अभी दोनों कंट्रीज नहीं चाहती है। मगर बॉर्डर पर उसके बाद भी कई सारे सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस आते जा रहे हैं जो कि मुझे लगता है नहीं आने चाहिए। कभी वीडियो आता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अटैक हुआ, कभी आता है कि चाइनीज आर्मी की तरफ से अटैक हुआ, और अभी भी सिचुएशन वहां पर काफी टेंस बनी हुई है। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कीप अ वॉच ऑन दैट एंड देखना होगा कि आगे चीजें कैसे डेवलप होती हैं। इस पूरी सिचुएशन पर हमारा मीडिया अगर गू ना करता तो उसे हम इंडियन मीडिया कैसे बुलाते। चाइना ने अपने सिटीजन वापस बुलाने की बात करी कोविड के पर्सपेक्टिव में, मगर हमारे इंडियन मीडिया ने कर दिया गूं और बताया कि देखिए चाइना अपने सिटीजन को वापस बुला रहा है, लगता है युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। इसके अलावा NDTV ने रिपोर्ट करा कि हमारे सैनिकों को चाइना ने पकड़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया। कि अगले ही दिन इस बात को हमारी आर्मी ने पूरी तरह से रिफ्यूट कर दिया। यानी कि हमारा इंडियन मीडिया हर एक चीज में क्लिक्स और TRP बटोरने के लिए अगर गूं करने ना आए तो कितना अच्छा हो। इस चीज पर आप भी नजर बनाए रखिए, मैं भी नजर बनाए रखूंगा। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया या कुछ मिस रिप्रेजेंट कर दिया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन और इंस्टा मुझे पे सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलूंगा आप उस चैनल पर और उसके बाद अगले किसी और वीडियो में बात करते हुए इस चैनल पर।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।